आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से खबर आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। आज मनाया जा रहा है किसान दिवस। किसानों की मेहनत और लगन को तस्लीम करते हुए उनकी बेपनाह शराकत को पेश की जा रही है खराज तहसीन। शिवसेना यूबीडी ने बांग्लादेश में अकलियती तबकात और मजहबी मकामात पर मुसलसल हमलों के तनाजुर में बांग्लादेश के साथ तमाम तरह के ताल्लुकात खत्म करने का किया मुतालबा। और जेकेसी न्यूज की खबर का फिर हुआ असर। आरसपुरा में कोटली मियां फतेह से महमूदपुर तक सड़क पर लंबे अरसे के बाद तारपुल डालने से अवाम में खुशी। अब खबरें तफसील से। डायरेक्टर ज़राअत जम्मू ने आज कृषि भवन जम्मू के कॉन्फ्रेंस हॉल में किसान दिवस को जोश व जज्बे के साथ मनाया है। इस तकरीब की सदारत डायरेक्टर ज़राअत जम्मू अरविंदर सिंह रीन ने की है। इसमें खित्ते के अहम ओहदेदारों और तरक्की पसंद किसानों की शिरकत का मुशाहिदा किया गया। इस तकरीब का मकसद किसानों की मेहनत और लगन को तस्लीम करने की कौमी पहल के मुताबिक ज़राअत के शोबे में उनकी बेपनाह शराकत को खराज तहसीन पेश करना था। तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर जम्मू के कई तरक्की पसंद किसानों को ज़रूरी तरीकों को बढ़ाने और खित्ते में गज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में उनकी मिसाली शराकत के लिए एजाज से भी नवाजा गया। डायरेक्टर ज़राअत जम्मू ने इज्तिमा से खिताब करते हुए किसानों की फलाह बहबूद की अहमियत और पैदावार को बेहतर बनाने में जदीद ज़रूरी तरीकों के किरदार पर रोशनी डाली है। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों, इख्तिरात और तरबियती प्रोग्रामों के जरिए किसान बरादरी की मदद करने के हुकूमत के अज़म पर जोर दिया है। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में किसानों के अहम किरदार पर भी जोर दिया गया। नौजवानों पर जोर दिया गया कि वो ज़राअत को बतौर पेशा अपनाएं और पायदार तरक्की के लिए दस्तयाब वसाइल का इस्तेमाल करें। नया भी पुराना कंसेप्ट ही है इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम में जिस तरह से हम पुराने ढंग से खेती करते थे, उन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और उन ट्रेडिशनल नॉलेज को, जिसमें नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग या तो रोज देखते हैं उस पर बहुत स्ट्रेस आ रहा है, तो वो यही वजह है कि जो किसान, जो खास करके मार्जिनल और छोटा किसान है, वो उसके पास अभी एक्सेस इतनी नहीं है कि वो हर हमारी स्कीम का फायदा ले सके। हालांकि सरकार का पूरा प्रयास है, जैसे HADD का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी फोकस जो है वो किसानों को बेटर करने के लिए हमने सरकार की तरफ से ये प्रयास किया गया। लेकिन उसके बावजूद जो नए नए हमारे चैलेंजेस हैं उनको हमें फेस करना पड़ रहा है, हर किसान को उनको फेस करना पड़ रहा है। उसमें जैसे मैंने बताया आपको कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ फेयर प्राइसिंग कि किसान। देखिए, आज किसान दिवस है, नेशनल किसान दिवस, जो कि सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और ये इसकी जो तिथि है जो 23 दिसंबर फिक्स की गई है, वो हमारे जो 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, जो एक बहुत बड़े किसान नेता से, उनकी जन्म तिथि के अवसर पर ये मनाया जाता है। ये एक प्रयास है कि जो किसानों की जो कारकर्दगी है पूरे हमारे देश के लिए, उसको याद करने का और एक संकल्प लेने का कि आगे कैसे हम अपने किसानों को और विकसित करें, उनको टेक्नोलॉजी में लाएं और उनके लिए जो नए नए जो स्कीम्स है सरकार की, भारत सरकार की, JKUT सरकार की, उनको उनकी जानकारी दें और किसी तरीके से उनकी जो पैदावार है और उनकी जो फार्म इनकम है उसको बढ़ाया जाए, चाहे वो ऑन फार्म एक्टिविटी से हो या ऑफ फार्म एक्टिविटी में। तो उसके लिए आज ये दिन मनाया जाता है और एक संकल्प लिया जाता है कि हमने अपने किसानों की बेरोजगारी के लिए निरंतर काम करना है। सर, अभी देखिए, एग्रीकल्चर एक एवरलास्टिंग इंटरवेंशन है कि उसमें जितनी हम तरक्की करते जाएंगे उतनी आगे और ज़रूरत पड़ती जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक हमने जो वैरायटीज़ थी, जो अपने फसलों की किस्में जिसको हम बोलते हैं, बनकियां बोलते हैं, उनमें कब आ चुके हैं। जैसे कि उनमें ईल्ड पोटेंशियल मैक्सिमम आ चुका है, उसके अलावा उनमें डिजीज़ रेजिस्टेंट के ट्रेड्स भी डाल दिए गए हैं और उसके अलावा तीसरे स्टेप पे बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ भी आ चुकी हैं, जो कि उनका हम आटा या उसके खाने से जो हमारे का जिंक आयरन की डेफिशिएंसी, तो उस क्षेत्र में काफ़ी काम हो चुका है। लेकिन अभी काफ़ी काम ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ के लिए भी करना ज़रूरी है। जैसे कि हमने अगर संकल्प लिया है कि किसानों की आय बढ़ानी है,
तो ऑन फॉर्म से उतनी आय नहीं बढ़ सकती, जबकि ऑफ फॉर्म एक्टिविटीज़ को जब ना जोड़ा जाए। ऑफ फॉर्म में मैं कहूँगा जैसे मशरूम कल्टीवेशन है, या आपकी हनी प्रोडक्शन है, मधुमक्खी पालन है, या एग्जॉटिक वेजिटेबल का जो प्रोजेक्ट है, या मैकेनाइजेशन है, तो इन सब पे भी बहुत भरपूर काम किया जा रहा है। जो हमारा HADP प्रोजेक्ट है उसमें ये सारे कंपोनेंट शामिल है और इसका भरपूर फ़ायदा हम किसानों को दे रहे हैं, और जो अगले 4-5 साल तक और चलते रहना है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर यूनिट ने बांग्लादेश में अक़लियती तबकात और मजहबी मकामात पर जारी हमलों पर मरकजी हुकूमत से सख्त नोटिस लेने की अपील की है और बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर खत्म करने जैसे सख्त इकदाम का मुतालबा किया है। पार्टी यूटी सरबराह मनीष साहनी ने कहा है कि बांग्लादेश में गुज़श्ता 3 दिनों में मंदिरों में तोड़फोड़, मूर्तियों की तोड़फोड़ और कासमपुरा में हिंदुओं और मजहबी मकामात पर हमले हो रहे हैं, जो कि काबिल मुज़म्मत हैं। आज की हमारी पत्रकार वार्ता जो है वो बांग्लादेश को लेकर है, जिसकी हरकतें लगातार जो है वो बेलगाम होती जा रही है। पिछले कुछ महीनों से लगातार वहाँ हिंदुओं पर, हमारे धार्मिक स्थलों को जो है वो निशाना बनाया जाता रहा। हाल ही के अंदर लोकसभा के अंदर भी केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि 2024 मात्र 1 साल में 8 दिसंबर तक जो है 2200 हमले हुए हैं बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर और अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर। देखिए, हमारी सबसे पहले तो केंद्र की मोदी सरकार से जो लगातार हिंदुओं के हितैषी होने का दावा करती है, उनसे हमारी मांग है कि इन हमलों पर कड़ा संज्ञान लिया जाए। देखिए, बांग्लादेश के साथ कठोरता के साथ जो है वो निपटा जाए। अब बातचीत से मसले जो है वो हल होने वाले नहीं है। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र की NDA सरकार बांग्लादेश के साथ हम तमाम अपने राजनीतिक संबंध, कूटनैतिक संबंध, दोस्ताना संबंध, खेल संबंधों पर जो है पूर्ण विराम लगाएं, तब तक जब तक जो है वहां हिंदुओं की सुरक्षा जो है सुनिश्चित नहीं की जाती। जिला जम्मू के कोटली मियां फतेह से महमूदपुर तक की सड़क, जिसकी एक लंबे अरसे से खस्ता हालत थी, वहां तारकोल डलने से मकामी लोगों में बड़ी खुशी देखी जा रही है। उन्होंने इस काम के लिए JKC न्यूज की कोशिशों और नाबार्ड का शुक्रिया अदा किया है। मकामी लोगों के मुताबिक JKC न्यूज की जानिब से खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई और यहाँ मयार के मुताबिक तारकोल बचाई गई, जिसके लिए वो महकमे के साथ साथ JKC न्यूज के मशहूर हैं। रोड है ना, मतलब मूधपुर ना नहर तो लैके मूधपुर तो लैके मियाँ कोटली मियाँ फतेह तक है ये रोड बनया। ये रोड बनाने का मती गई हिम्मत की है, सब तो ज़्यादा हिम्मत की है कि मीडिया वाले जो कि अस बड़े बारी गए मीडिया वाले को, उन्होंने कई बार पहले भी प्रोग्राम किए और हूँ ना मीडिया का नवार्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो बड़ा का सोहना रोड बनया और सारी दुनिया बड़ी खुश है। सर मैं बिश्नाह सिकंदरपुर का रहने वाला, मैं शाम सिंह चाड़क। जड़ा सारा रोड है ये कोटली मियां फतेह को लिखिए तो महमूदपुर मोड़ तक रहा और इस रोड की बड़ी बैड कंडीशन ही। जो मीडिया ने सानू इतों का AC न्यूज़ जो इन्हें सारा इस ग्रां ग्रां खबर ली और अच्छे तरीके कन्नै न्यूज़ लाई है साड़ी, तो सारे रोड की जी कंडीशन सरकार तक पहुँचाई और सरकार ने जोड़ा अज की डेट में सानू तोहफा दिता है, नवे साल पर तोहफा दिता है कि इतों का रोड जोड़ा बड़ा डबल लेन करिए और सानू कोटली तक और महमूदपुर तक सानू मिलाया और अज की डेट में जी गड्डियाँ जा रही तो बड़े अच्छे तरीके कन्नै जा रही और सारे रोड का जोड़ा अच्छी कंडीशन हुई है। जोड़े लुक पाने वाले ने और जोड़े डिपार्टमेंट के लोग ने इन्हें भी बड़े अच्छे तरीके कन्नै मेहनत करिए, कोई खप्पा नहीं छड्डिया, कोई गीटी नहीं बिच गंदी आउन दी, कोल खड़ोइए सारा इन्हें काम करवाया और इनका बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करना, खास करिए मीडिया का। फिर मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना कि इन्हें बड़े अच्छे तरीके कन्नै और साड़ी आवाज़ जी है सरकार तक पहुँचाई है और सानू अज सरकार कन्नै मिलाई है और सारा जोड़ा सारा हिसाब किताब जोड़ा सैट किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और DDC सुरनकोट A शाहनवाज चौधरी ने आज इलाके के कई सरकर्दा और सियासी शख्सियत की मौजूदगी में शहर और टाउन प्रोग्राम के तहत गांव हरिनक्का से मोरता बड़ी बहक में सड़क के नए मंसूबों का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए आम लोगों ने शाहनवाज चौधरी की बेहतर तरक्की और अवाम की बेहतरी के लिए काम करने के अंदाज को सराहा है। इस मौके पर ब्लॉक सदर सुरनकोट वहीद हुसैन शाह और ब्लॉक सदर लसाना रशीद कसाना और कांग्रेस पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे।
जहाँ यहाँ पे आके चौधरी शाहनवाज साहब ने जो इनागुरेशन की है, मैं हाड़ी की तमाम आवाम की तरफ से चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरीके से डीडीसी मेंबर बनने के बाद इन्होंने जो है अपना काम संभाला है, वो अपनी मिसाल खुद है। अब इस बात को बार बार दोहराया जाए, कहा जाए तो अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि एज ए डीडीसी जिस तरीके से इनका कार्यकाल रहा है, मैं तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को ये कहता हूं कि वो इनके नक्शे कदम पे चले। एक छोटे से जो इन्होंने जो है अख्तियार के अंदर जो काम किए हैं, वो एक मिसाल बना के रखी है। और हाड़ी की बात की जाए, हाड़ी इंशाल्लाह ताला हर एक जो जितने भी तरक्याती काम है ऑन द वे है। चाहे रोडों की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, पानी की बात की जाए। कहने का मतलब ये है कि पिछले जब से ही ये मामलात हैं, ये एज इट इज ऐसे पड़े ही थे। अब ये 4 साल में ही जो है कुछ ना कुछ किसी हद तक इनको पहुंचाया गया है। अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, सारी चीजें एक ही बार तो हो नहीं सकती। बहरहाल हमें यकीन है कि धीरे धीरे जिस तरीके से जो है हमारा काम शुरू है और शाहनवाज साहब ने जो अपनी जो जिम्मेदारी संभाली है, उस तरीके से हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ताला वो दिन भी दूर नहीं है कि हमारा गाँव भी एक अपनी मिसाल जो है वो खुद बनेगा। नया सुरन कोट जिस तरीके से नारे लगाए गए थे, वही बात मैं कर रहा हूँ। ये काम शुरुआत हुई है, मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि फार फ्लंग एरिया है और एक अरसे से यहाँ सड़क की मांग थी, लोग बहुत परेशान थे। तो ये सिटी टाउन में मैंने 2 टेंडर्स जो है वो करवाई, काम शुरू हो गया है। एक इसके बाद होगा तो ये 2 किलोमीटर में कंप्लीट जो है वो ब्लैक टॉपिंग का काम होगा। और इसके अलावा जो है ये गरंग चौधरी टू इस्लामाबाद जो है वो नबार्ड में सड़क का काम जल्दी शुरू होगा। 3 किलोमीटर का वो है, 2 किलोमीटर स्टेज इस तरह पूरा होगा तो ये 5 किलोमीटर जो है कंप्लीट गरंग से लेके जो है इस्लामाबाद तक की सड़क होगा। ये मेरी प्रायोरिटी थी और पिछले 4 साल में एज डीडीसी जो कमिटमेंट थी लोगों से, वो तकरीबन 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो सड़कों के कंप्लीट हुए। कुछ सड़कों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों के साथ कमिटमेंट की थी, जो मेरी जिम्मेदारी थी, वो मैंने निभाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 4 साल में जितने सड़कों के प्रोजेक्ट और उसके अलावा जितने प्रोजेक्ट हुए हैं, वो पिछले 30-40 साल में ना हुए हैं और ना कभी होंगे। देखिए बहुत बुरा हाल था पूरे डिस्ट्रिक्ट पहुंच में, खास तौर पे सुरन कोट में सबसे वर्स्ट रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे जम्मू कश्मीर में था। सड़कें थी नहीं और जो थी वो ट्रैक्टर रोड्स और सड़कें बहुत बदतर से बदतर आ रही थी। जम्मू के बस स्टैंड में आज पुलिस और ट्रांसपोर्टरों के दरमियान उस वक्त इल्जाम तराशी के मनाजिर देखे गए जब वहां सड़क के किनारे गाड़ियां खड़ी करने की जगह पुलिस ने तारबंदी कर दी और वहां से गाड़ियों को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने को कहा। ट्रांसपोर्टरों ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस यहां उनकी रोजी रोटी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। पिटीशन में उसने कोर्ट को ये बोला है कि अगर ये काम कर रहे हैं तो हमें भी कोई स्पेस दी जाए। कोर्ट ने उसको 1 महीने का टाइम दिया कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ, जैसे अपना डीसी साहब हो गया, डिपकॉम हो गया, और मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास जाओ। ये किसी के पास नहीं गया, वही लेटर उठाई, यहाँ पे गाड़ियाँ लगा दी जबरदस्ती। और गुंडागर्दी देखो कितनी है कि हमें जजमेंट के होते हुए भी यहाँ से हमारी तार लगा दी गई, गाड़ियाँ उठा दी गई। और तहसीलदार साहब जो अभी जो बोल के गए कि मेरे पास आओ, मैं देखूंगा कि जजमेंट किसकी है, किसका ऑर्डर है। देखा पुलिस की गुंडागर्दी देखा आपने? इसका मतलब उनका लॉ एंड ऑर्डर वो खराब कर रहे हैं, उल्टा हमको हरासमेंट किया जा रहा है। वो सुबह पूरा मतलब कि पूरा मर्डर करने के प्लानिंग से आए थे। वो सुबह 6 बजे हुआ है, इन्होंने हमारी गाड़ियां निकलवाई हैं जबरदस्ती। बोला है आप गाड़ियां निकालो, यहाँ पे तारबंदी हो गई है। तो पहले भी हुआ था ना मैम, यहाँ पे कोई मसला नहीं था। यहाँ पे हमारी 12 साल से हम काम कर रहे थे। एक बंदा जो है सेल्फ स्टाइल यूनियन जिसकी है, उसके रोज जनरल सेक्रेटरी चेंज होते हैं, रोज उसके वाइस प्रेसिडेंट चेंज होते हैं। कोई उसकी यूनियन नहीं है, कुछ नहीं है, फ्रॉड है सभी। उसने एक घर वाले मेंबर बनाए हुए हैं, मेंबर उसके डेली चेंज हो जाते हैं। हमारे 10-12 साल से यूनियन है, हमारे मेंबर सारे
जो भी मेंबर है ना 12 साल से वही मेंबर चल रहे हैं। अगर वो हमारे भाई लॉस है, बैठता तो कोई क्लेश नहीं है। प्रशासन ने उसको रोकने के बजाय उसको पीछे बैठा दिया है, अब क्या वही क्लेश बना है। वायरिंग लगा दी, फेंसिंग नहीं, मैं कर दी, कोर्ट में कोई नहीं कर तो रहे हैं। हमारा 26 को कोर्ट में हमारा जज ने बोला था कि 26 तारीख को इनको कोई हरासमेंट नहीं करेगा। आज उसी 26 ऑर्डर के तहत 26 से पहले ही इन्होंने तारें लगा दी। मुझे नहीं समझ आ रही है ये क्या करना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ पे क्लैश करवाना चाह रहे हैं। अभी हमें देखो 26 तक हमारा कोर्ट में केस जो पेंडिंग है, ठीक है ना, उन्होंने ठीक है प्रेजेंटेशन दी थी हमारे ऑर्डर के तहत, भाई जैसे इनको गाड़ियाँ जगह दी गई है वैसे हमको दीजिए, वो हर बंदे का राइट होता है। कोर्ट ने कोई ऐसा रिलीफ नहीं दिया था उनको रिटर्न में कि आप गाड़ियाँ लगाओ। अभी फेंसिंग कब से हुई? फैंसी अभी सुबह क्या हुआ, वही वो बंदे, इनकी प्लानिंग थी प्रशासन की, पुलिस प्रशासन के साथ होकर इनका क्लैश हो, क्योंकि ये पुलिस वाले ही चाहते हैं कि इनका क्लैश हो। वही बात हुई, सुबह इन लोगों ने प्लानिंग के साथ, कल शाम को इन्होंने हमला करना था, बट मैंने एसएसओ साहब को बोला, हम खुद थाने पुलिस स्टेशन के अंदर गए, पुलिस स्टेशन के जब अंदर गए फिर जाके थोड़ा क्लैश, सुबह 6 बजे हमारे लड़कों के ऊपर अटैक कर दिया। एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन ने मरकजी हुकूमत से मांग की है कि उन्हें भी फौज की तर्ज पर तमाम फायदे दिए जाएं और 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया जाए। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के सदर दर्शन कुमार चौहान ने कहा है कि उन्होंने भी मुश्किल हालात में मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी हैं, लिहाजा उन्हें भी बराबर के हकूक मिलने चाहिए। उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर के मेंबर कानून साजों, मेंबरान पार्लिमान और वजारत दाखिला पर भी उनकी इस जायज मांग को नजरअंदाज करने के इल्जाम आयद किए हैं। बहुत अनदेखी की है। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे लोकल्स एमपी, पीएमओ मिनिस्टर्स, लोकल एमएलएस, इन लोगों ने, हमने इनके आगे बाज रिकमेंडेशन किया, मेमोरेंडम दिए, इनको रिक्वेस्ट किया, लेकिन आज तक इन्होंने मेडिकल के ऊपर कोई बातचीत नहीं किया, ना पार्लियामेंट के बीच बात उठाई, किसी मसले पर नहीं हमारी पैरामिलिट्री फोर्स की आज तक एक डिमांड नहीं पूरी हुई। हम लोकल एमएलएस, पीएमओ मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र जी से और जुगल किशोर से भी हमने रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन आज तक 11 साल के बीच इन्होंने पार्लियामेंट के बीच एक सेकंड नहीं पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में बोला, जम्मू कश्मीर की जनता के बारे में कुछ नहीं बोला। हमारी समस्या, हमारे जो डीजी हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वो सिर्फ अपना बेनिफिट दो रहे हैं, लेकिन रिटायरियों के बारे में आज तक उन गवर्नमेंट के पास कोई नहीं, एक सवाल नहीं किया। ऐसे हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनको हम गुहार लगाते हैं, लेकिन उन्होंने और ही कोई राग गाया हुआ है, उनको अपनी फोर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं लेना देना है। हमारी पेंशन देखो, जमीन समान का अंतर है। आर्मी को जो फैसिलिटी दे रहे हैं सब आर्मी को दे रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस को दे रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बैकफुट पे रखा हुआ है। बीएसएफ बॉर्डर पे मर रही है, 24 घंटे 24 आवर्स ड्यूटी कर रही है, सीआरपी टर्नल ड्यूटी है, जहां इंसर्जेंसी, जहां मिलिटेंसी है नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर में और छत्तीसगढ़ के अंदर, और सबसे ज्यादा कैजुअलिटी किसकी है? पैरामिलिट्री फोर्सेस की है। और इसके ऊपर केंद्र सरकार ने बिल्कुल सोई हुई है, कोई ध्यान नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे होम मिनिस्टर का इस पे पर कोई पैरामिलिट्री फोर्स से कोई ध्यान नहीं है। जो भी फैसिलिटी है सारी डिफेंस फोर्सेस को दे रहे हैं। पेंशन देखो आप, कहीं भी गैप देखो, एक ओआर से लेके एक इंस्पेक्टर तक, अफसर तक 40-40 हजार रुपए का गैप है। लानत है सरकार की, जो एक इनकी रक्षा करती है, इनके बच्चों की, इनके परिवार की रक्षा करती पैरामिलिट्री फोर्सेस। इनके हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता एक घर के अंदर सोती है और बच्चे इनके बॉर्डर पे जो इनकी रक्षा करते हैं, भाई कोई घुसपैठिया हमारे हिंदुस्तान में नहीं घुस जाए। और ये जो सरकार जो भी फैसिलिटी है डिफेंस फोर्सेस को दो, मेडिकल फैसिलिटी उसको दो, पेंशन उसकी बढ़ाओ, 1 रैंक 1 पेंशन OROP 3 सिर्फ डिफेंस फोर्सेस को दिया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं दिया। मैं कहता हूं, जो ऐसा निकम्मा होम मिनिस्टर देखा हमने हिंदुस्तान के बीच, आज तक नहीं। ऐसे होम मिनिस्टर बहुत आए हैं, लेकिन नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं आज तक इसने, जबकि जिस सरकार बनी हुई है पैरामिलिट्री फोर्सेस को बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा के रख दिया है। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में भारत के पहले बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट स्टोर का आज
KB अड्डा अहमद कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला में JK बैंक के करीब इफ्तिताह किया गया है। यह स्टोर इलाके में बॉडी बिल्डिंग के शौकीन अफराद और खिलाड़ियों के लिए सेहत और तंदुरुस्ती के सप्लीमेंट की एक रेंज पेश करता है। रब्बना ज़िदना वला तनकुसना वकरिमना वला तुहिन्ना अल्लाहुम्मा आतिना खैर दुनिया व खैर आखिरह वस्रिफ अन्ना शर्र दुनिया व शर्र यौमिल आखिरह रब्बना सन हल बिल रहम या साइनिकल मगफिरत या अल्लाह सन गुनाह का अफ़्व दरगुज़र या अल्लाह सन गुनाह का अफ़्व दरगुज़र या अल्लाह साइनिकल शुरू करमस तासमुस का बरकत अता या अल्लाह बरकत अता बीका काफियत अता अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु माशाल्लाह अच्छी बात है। हमारे आदिल भाई ने जो अच्छा काम किया है कि हमारे बहुत से जवान बल्कि अक्सर जवान इस वक्त जो खराफात की तरफ मुब्तला हो रहे हैं और बुरी चीज़ों पर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे बेहतर यह है कि अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें। सेहत के लिए जो चीज़ें मुफीद हो, जिम वगैरह या इसके लिए सप्लीमेंट जो अच्छी चीज़ें हो जो सेहत को मुफीद हो, इंसान की तंदुरुस्ती, वैसे शरन भी शरीयत में भी इस पर जोर दिया गया है कि अपनी तंदुरुस्ती को इंसान महफूज रखे और तंदुरुस्त जवान तंदुरुस्त आदमी शरीयत ने भी इसको पसंद किया है। तो इस चीज़ के सिलसिले में अल्पा इन चीज़ों का यहाँ पर जो हमारे डीलर होते हैं इन चीज़ों का ख्याल रखें कि कोई ऐसी चीज़ ना बेचे या कोई ऐसी चीज़ प्रोडक्ट ना भेजे जिससे हमारी यूथ को नुकसान हो। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि जवानों को भी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे सेहत महफूज हो, सेहत में अच्छी तरक्की हो। दूसरी चीज़ है कि हमारे जवानों को तिजारत की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आने की ज़रूरत है कि बहुत सारे हमारे यूथ जो बाद में परेशान हो जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर वो थोड़ी कोशिश करें कि अपनी तिजारत को बढ़ाए तो इसमें दुनिया में भी फ़ायदा हो, इंशाल्लाह आखिरत भी फ़ायदा है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर बात यह है कि मैं बहुत खुश हूँ, आदिल भाई जिस दिन पहली बार ये स्टोर ओपन किया था, आई थिंक 3 साल पहले, तब भी मैंने इस स्टोर की ओपनिंग की थी, इनॉग्रेशन की थी। तो आज बड़ी खुशी है, इन्होंने इसको रिलोकेट किया है दूसरी जगह पे। तो यहाँ से लोग को जाना पड़ता था श्रीनगर सप्लीमेंट्स लेने के लिए, तो यहाँ पे अब हर कोई ब्रांड अवेलेबल है जहाँ पे देख रहा हूँ मैं। तो यूथ के लिए अच्छी चीज़ है, उनको श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बच जाएगा। तो सर यूथ के लिए बात तो ये है, मुझे लगता है कि जितने भी ये जिम्स या बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट स्टोर्स हैं, वो जो जिस यूथ की आप बात कर रहे हो ना, वो ना जिम आते हैं ना इस जगह आते हैं। तो मेरी मैसेज का उस पर कुछ ज़्यादा असर पड़ने वाला है नहीं, बट ये चीज़ है कि जिन लोगों की टेंडेंसी होती है उस रूट पे जाने की, उसको कम किया जा सकता है। अगर हम फिटनेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें तो उस चीज़ को कम किया जा सकता है। बट जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं उसके लिए मुझे लगता है कि हमारी स्टेज पे हम हामिद भट्ट है और मेरे साथ जो बैठे ये मेरा दोस्त आदिल मीर साहब है।
तो इन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है आज, जो आज यहाँ पे इनाग्रेशन है। इनाग्रेशन हमें आदिल साहब ने जो यहाँ पे ओपनिंग की है, यहाँ शॉप की, बॉडी बिल्डिंग इंडिया, ये ऑलरेडी इनका शॉप चल रहा था, लेकिन ये अहमद कम्प्लेक्स है इस वक्त प्रेजेंट लोकेशन, तो इससे पहले इनका दूसरी कॉम्प्लेक्स में ये शॉप चल रहा था। आज यहाँ पर इन्होंने स्टोर का ओपनिंग की है, तो इस सिलसिले में हमें भी इनवाइट किया, तो हम भी यहाँ पे आए। तो ये कि अपनी बॉडी को फिट रखें, मतलब अपनी बॉडी को ऐसे मतलब फिजिकली फिट रखें ताकि उनको आने वाले वक्त में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इस सिलसिले में जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है हमारे पास, आदिल साहब ने जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे हैं हमारे साथ, सारे बहुत सारे ब्रांड्स प्रोडक्ट्स हैं। आप देख रहे हैं वे प्रोटीन है। मैं चाहता हूं कि हर कोई फिट रहे, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री में जितनी पायरेसी है, जितना डुप्लीकेसी इस फिटनेस इंडस्ट्री में है। रिसेंटली दिल्ली में कम से कम 1 करोड़ 1 CR का लगभग फेक सप्लीमेंट्स वहां पर पकड़े गए रिसेंटली लास्ट मंथ। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ऑथेंटिक के बिना यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इंडिया एक खुद में ही एक ब्रांड नेम है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।